लोग अपने अपने तरीके से अपनी ओपिनियन बना लेते हैं कि आरसीएम करता है या ये करता है, ये है। उन्होंने अपने, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, लेकिन उन मान्यताओं को ब्रेक करने का मौका मिलता है जब आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों के, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस बिजनेस के सिलसिले में जब टूर करने लगा, और नेचुरली जब हम बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े मंचों पे हमारा सम्मान होता है। हाँ, मैं मुंबई में अपनी पत्नी को पहली बार लेके गया, कोलकाता में अपनी पत्नी को पहली बार लेके गया, और वहां पर जब मंच पर सम्मान होने लगा तो मेरे साथ उनका भी हुआ। तो उन्होंने एक दिन मेरे को कहा, दुनिया तो आपको बहुत मानती है। मैंने कहा, भगवान तुम क्या मानती हो, बाकी दुनिया ही मानती है। तो आज अगर आपको अपने परिवारजनों को मनाना है तो उनको अपनी कामयाबी का ये सेलिब्रेशन जरूर दिखाना है। और एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम्मान देकर जिंदगियों को सम्मानीय बनाया जा सकता है। और मेरा अपना अनुभव से मैं आपको बात बोल रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा ताकि आप अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट कर सके। और खास तौर से सबसे हाई एनर्जी होती है जूम में बैठने वालों के डायरेक्ट, और फिर सेकंड लेवल की एनर्जी होती है यूट्यूब पे लाइव देखने वालों के पास, और फिर तीसरे लेवल की एनर्जी मिलती है यूट्यूब को बाद में देखने पर। इसलिए सबसे हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी जब वे अंजलि की एंकरिंग हो रही हो उस समय लोगों को बिठाओ, वो एनर्जी आपको बहुत अच्छा फील देगी और लगेगा कि हम लाइव प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, फिजिकल फीलनेस आएगी। लेकिन अब जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेलिब्रेशन की वैल्यू को समझिए आप। मैं क्यों इस सेलिब्रेशन को वैल्यू करता हूं, क्यों इसके लिए पहल करता हूं, क्यों इसके लिए निर्णय लेता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी की एक अभिलाषा रही है। आरसीएम की प्रारंभिक दौर की मीटिंगों में मैंने अपने शब्दों से पूरी दुनिया के लोगों को बोला कि मेरे बच्चों, आपने अपनी जिंदगी के सालगिरह, आपने अपने जन्मदिन मनाई या नहीं मनाई, आपने अपनी शादी की सालगिरह कभी मनाई या नहीं मनाई, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन आपकी कामयाबी का जलवा मैं पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहूंगा, और आपकी कामयाबी का सेलिब्रेशन मैं पूरे भारत के लोगों के बीच में करना चाहता हूं। और वही मेरा सपना है कि आप कामयाब हो और हम आपकी कामयाबी का सेलिब्रेशन पूरे भारत के लोगों के बीच में करते रहें, करते रहें, करते रहें, और आप अगली कामयाबी के मुकाम पर जाते रहें, और हम आपकी हर कामयाबी को सेलिब्रेट करते रहें। और सेलिब्रेशन आपकी सफलता का एलिवेशन है। जब आपको सम्मान मिलता है तो आपके आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है, इसलिए सम्मान करते रहना चाहिए। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूं, आज के 1 साल पहले हमने महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, 1 PM जय आरसीएम। और उस 1 PM जय आरसीएम में हमने कुछ नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं दिया, हमने केवल महिलाओं को एक तो मौका दिया, सम्मान दिया, पहचान दी और मुकाम दिया। और आपने 28 तारीख को उन अपराजिता टीम को, महिलाओं की उपलब्धियों को देखा है, और कितने कम समय में महिलाओं ने कितने अच्छे करतब दिखाए। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि सम्मान देकर आगे बढ़ाना। अगर आप भी अपनी टीम की, जितना आप छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करोगे, आप बड़ी सफलताओं के लिए तैयार होते जाओ। तो मेरे लिए तो ये प्रैक्टिकल है कि मैं यहाँ पर एक मेरी मर्यादा, सीमा, समय, नेशनल प्रोग्राम, लेकिन आप लोग अपने लेवल पर अपनी टीम की हर सफलता को जब सेलिब्रेट करेंगे तो वो आपकी अगली सफलता को, अगर आप अपने को मिली हुई सफलता को लोगों में बांटते हो तो आप बड़ी सफलता के लिए तैयार होते हो। तो ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम आम प्रोग्राम नहीं होके खास प्रोग्राम है उन सफलताओं को और आगे बढ़ाने का, और उन विजेताओं के माध्यम से पूरे भारत को प्रेरित करने का, और उनके इनर सर्कल और आउटर सर्कल, नजदीकी सर्कल और दूर के सर्कल को उस सफलता के बारे में पूरी जानकारी देने का। और ये सौभाग्य मुझे मिला है, उसके लिए मैं पूरी कोर टीम का आभारी हूं कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया। और आप सभी दर्शकों का भी मैं आभारी हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम को इतनी वैल्यू देते हैं। और हमारा ये जो 8 PM जय आरसीएम का नारा है, मेरा कहना है ये आपका मंच है। ये मंच एक्चुअली में मेरा तैयार, आपको आगे लाने के लिए ये मंच हम तैयार कर रहे हैं, आपको सम्मान देने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल पर इस प्लेटफॉर्म, बल्कि आपको एक सपना बनाना चाहिए कि एक दिन मुझे इस मंच पर आना है।
देखो, अंजलि ने कभी सपना देखा होगा कि मुझे इस मंच पर आना है। और एक बात मैं बहुत सबको कहना चाहता हूँ, स्क्रीन पे आज की तारीख में सितारे जमीन पे नहीं, स्क्रीन पे तैयार होते हैं। और जितना आप स्क्रीन पे नजर आओगे उतना आप सितारे बनते जाओगे। तो आप सबको एक सपना बनाना चाहिए कि मुझे भी एक दिन मेरी कहानी 8 PM के मंच पर आनी चाहिए। मुझे यहाँ पर एंकरिंग करने का, मुझे यहाँ पर बोलने का, मुझे यहाँ पर सम्मान पाने का, मेरा सेलिब्रेशन का मौका मेरा आएगा। और अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में ये बड़े बड़े सपने बनेंगे तो एक दिन इतिहास में आपके अपने पन्ने बनेंगे। मेरी ये सेंटेंस नोट कर लें डायरी में, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, कामयाबी की दुनिया में उनके इतिहास में उनके खुद के अपने पन्ने होते हैं। तो आप सपने देखिए। और ये मेरा आपके बीच में आना, और दोस्तों मैं नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, और जो भी साथी मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं इस पूरे सिस्टम, इस पूरे अभियान, और इस अभियान के माध्यम से हम जो नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, दोस्तों आप और हम गौरवशाली है कि चाहे हम कितना भी बड़ा, मैं तो कहता हूं मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं केवल अगर अपना भी निर्माण करने पे भी काम कर लेता हूं तो भी मैं नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता हूं। मैं अगर 2 लोगों की जिंदगी भी इस अभियान के प्रति समर्पित करता हूं तो मैं नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देता हूं। मैं अपना स्वास्थ्य रक्षा करता हूं तो अभी मैं नए भारत का, और मैं तो इतना नहीं, मैं और आगे बढ़कर कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी थाली में झूठा नहीं छोड़ते हो तो भी आप एक तरह से अन्नदान कर रहे हो। और किसी की पीठ थपा थपा के उसका हौसला बढ़ा रहे हो तो आप एक तरह का ब्लड डोनेशन कर रहे हो। वो भी एक तरह का ब्लड डोनेशन ही है कि आप उसके खून का संचार में वृद्धि कर रहे हो। तो आप अपने कई तौर तरीकों से नए भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय प्रैक्टिकल अप्रोच दे सकते हो। तो नए भारत के निर्माण का जो हमारा मिशन है, जिसमें स्वास्थ्य रक्षा, जिसके माध्यम से हम जन जन तक स्वास्थ्य को फैलाना चाहते हैं, दूसरा स्वावलंबन, और तीसरा जिसमें हम बहुत लीड कर रहे हैं और जिसकी प्रशंसा आज पूरा भारत कर रहा है, महिला सशक्तिकरण। और उसमें हम कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। और आप मैं 5 साल की बात नहीं करूंगा, मैं बल्कि मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अगला सेलिब्रेशन जिसकी डेट मैं 1-2 दिन में दे दूंगा आपको, वो मैं महिला शक्ति की बड़ी उपलब्धियों को मैं इस मंच पर सेलिब्रेट करने वाला हूं कि महिलाएं किस तरीके से काम कर सकती है, कितनी सफलता को लीड कर सकती है, और किस तरीके से महिलाएं अपने काम को परफॉर्म कर रही है, और क्या उन्होंने करतब दिखाया, उसको भी मैं हिंदुस्तान के लोगों को दिखाना चाहता हूं, ताकि आप भी अपने परिवार में से, और आज भारत में 49 करोड़ 75 लाख महिलाएं हैं, और उनमें से 15 करोड़ महिलाएं तो वो है जो खुद कुछ करना चाहती है। वो प्रैक्टिकली जॉब भले नहीं कर सकती लेकिन वो कुछ करना चाहती है, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। और उसके लिए हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे पास है। सबसे बेहतर नेतृत्व, मतलब टीसीजी का नेतृत्व है, प्रियंका का नेतृत्व है, इतनी बड़ी कंपनी सेटअप का नेतृत्व, इतने बड़े आरसीएम परिवार का नेतृत्व है, इतना वैल्यू बेस्ड वातावरण। हम ऐसे माहौल में हैं जहां पर हम वाकई नए भारत के निर्माण पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। बस सोच को बड़ी बनाने की जरूरत है। और मैं उसका सिपाही, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार, 23 सालों से इस सिस्टम के साथ हूं। और 23 सालों में मैंने लाखों 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 जिंदगियों को इस सिस्टम के माध्यम से बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। और मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूं, इस मंच पर आइए, इस अभियान में शामिल होइए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी शक्तियों को जगाइए, और उन शक्तियों पर काम करेंगे तो वो शक्तियां बड़ी होती जाएगी, और आप भी एक दिन हीरो बनेंगे। और आज मेरे सेलिब्रेशन का मकसद है कि आने वाले दिनों में मैं आपकी कामयाबी को सेलिब्रेट कर सकूं। वो लम्हा मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। इसलिए मैं अब आपके सामने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आ रहा हूं। कल हमने सेलिब्रेशन किया था, आप लोगों ने देखा होगा। कल हमने माननीय बीडी करवा जी, जिन्होंने की पूरे 1 साल में एक रूबी स्टार के रूप में उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। तो रूबी स्टार जैसा बड़ा लेवल, जिससे वो कोर टीम के सदस्य भी बने, और रूबी स्टार
आरसीएम के हर साथी का एक ड्रीम होता है। जब डायमंड की पिन नहीं होती थी तो सबसे बड़ी पिन हमारी यही हुआ करती थी, यानी उस आरसीएम के दौर की सबसे बड़ी पिन पर उन्होंने हासिल किया, उनको बधाई दी। दूसरा, स्टार एमरल्ड पर मनोज जी दीक्षित, वो कल नहीं थे लेकिन अगर आज होंगे तो आज हम उनका संदेश सुनना चाहेंगे। तो मैं सभी साथी जो आज के प्रोग्राम में रूबरू है, मैं उन सबका दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और आप इस विजेताओं के सम्मेलन में, विजेताओं के सेलिब्रेशन में शरीक हो रहे हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, जब मैं किसी की तस्वीर दिखाता हूं तो उस तस्वीर में अपनी तस्वीर को देखना सीखें। जब मैं किसी की कामयाबी की बात करता हूं तो उस कामयाबी में अपनी कामयाबी को देखना सीखें। यही इस सेलिब्रेशन की सार्थकता है। और जो लोग भी नए हैं दोस्तों, आरसीएम पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा अनूठा और एक ऐसा ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा अवसर है जो सभी भारत के नागरिकों को नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का अवसर देता है, मौका देता है, जरिया देता है, तरीका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। आप अपना योगदान कितना बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो सहयोग बनता है, आप केवल अपना अपने घर के 100% प्रोडक्ट यूज भी करने लग जाते हैं तो भी आपका नए भारत के निर्माण में योगदान है, क्योंकि आप स्वदेशी को यूज कर रहे हैं। आप अगर 2 लोगों को भी इस अभियान में जोड़ पाते हैं तो भी आपका योगदान है। जो ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम का जो सेलिब्रेशन 26, 27, 28 ये हुआ, अपने आप में बेमिसाल था। और उसमें जो बड़ी पिन जो सेलिब्रेट हुई, उनमें बड़ी पिन में एक पिन है स्टार एमरल्ड की पिन। अच्छा, मेरी स्क्रीन वगैरह सब आ रही है ना? यस सर, आ हाँ, रही। स्क्रीन आ रही है ना? हाँ, नहीं, मैं पूछना ही भूल गया था, तो मैंने कहा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, हम अपने फ्लो में ही चल रहे हैं और हम भी देख रहे हैं अपने स्क्रीन को। हाँ, स्क्रीन पूरी आ रही है, मेरी आवाज वीडियो वगैरह सब ओके है ना? यस सर, सब सही है। ओके ओके। कई बार हम अपनी एनर्जी के फ्लो में रह जाते हैं और हम तो अपने आप से खुश होते, सामने वाला बोल नहीं पा रहा हो, ऐसा कोई गलती हो जाए। तो स्टार एमरल्ड के लेवल पर मनोज जी दीक्षित को कल हमने सेलिब्रेट किया था, लेकिन कल कई सारी साथियों तक सूचना नहीं पहुंच पाई। तो मैं अगेन, दिल्ली में आपने इनका जलवा देखा, लेकिन मैं आज पूरे हिंदुस्तान को फिर एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्टार एमरल्ड के रूप में मनोज जी, मनोज कुमार दीक्षित एक ऐसा नाम जिसको सुनकर लोग मिसाल साउंड आ देते रही है हैं ना? कि यह कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। यस मनोज सर, आ कुमार रही है। दीक्षित, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के ग्राम भदेवरा में हुआ, पिता जगन्नाथ किसान और माता श्रीमती राजेश्वरी देवी गृहिणी है। मनोज अपने माता पिता की इकलौती संतान है, जिनकी शिक्षा ग्रामीण परिवेश में 10वीं तक हुई है। इन्होंने कर्जा लेकर गांव में कारखाना लगाया, जिसमें तेल का कोहलू और आटा चक्की लगाई। थोड़े समय बाद सब कुछ बेचकर हरदोई आ गए। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वहां भी काम नहीं चला तो ग्रामीण डॉक्टर बन गए। 10 वर्ष तक डॉक्टरी करने के बाद पैसों की कमी को दूर नहीं कर पाए तो मानव चलित रिक्शा की दुकान पे भी काम करना शुरू किया। अचानक एक सब्जी की दुकान पे एक दिन दोस्त ने आरसीएम का प्लान दिखाया और मनोज ने पूरी ताकत के साथ आरसीएम में काम करना शुरू कर दिया। पारिवारिक मित्र कमलेश कुमार वर्मा और बिजनेस में सीएम बोरा जी ने बहुत मदद की। कविताओं के माध्यम से मनोज आरसीएम के लोगों में जोश और जुनून भरने लगे। आरसीएम बिजनेस की वजह से आज वह करोड़पति हैं। अब तक 3 गाड़ियां ले चुके हैं। आज वो हरदोई की शानदार अपने आलीशान मकान में पत्नी जयंती और उनके 3 बच्चों बड़े आनंद से रह रहे हैं। आज यह समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों में से एक है और कई साथियों के मार्गदर्शक बने हैं। मनोज अपनी सफलता का पूरा श्रेय माता पिता एवं अपनी अपलाइनों को देते हैं। आमदनी कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं जब करते थे तो बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे कि आपका हस्बैंड कुछ नहीं करता है। बच्चों की फीस न जमा होने पर बच्चों के स्कूल से नाम कट जाना, पत्नी का फोन आना बताना कि वो मकान मालिक ने ये बोल दिया कि 3 महीने का किराया हो गया। रिस्पेक्टेड में बोलता था, कहो 1 महीने के बाद और दे देंगे। इस तरीके की जिंदगी को
जी रहा था। नहाने धोने से लेकर रात्रि के सोने तक वो सारे प्रोडक्ट जो इस सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं वही प्रोडक्ट को पिताजी ने घर घर में पहुंचाया, उनको इस्तेमाल कराया। अगर आरसीएम बिजनेस ना होता तो जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे शायद ना होता। पिताजी जब से आरसीएम मिली है तब से मतलब धीरे धीरे हर चीज मतलब बढ़ गई, आज सब चीज से संपन्न है। जिन मोहल्लों में टाई कोट बेल्ट पहन करके साइकिल पे शुरुआत में चला था आरसीएम को बताने के लिए, जिस मोहल्ले में 16 साल किराए पर रहा, उसी मोहल्ले में करोड़ों का घर बनाया है आरसीएम के माध्यम से। उसमें मैं कार, लग्जरी लाइफ जो अपने बच्चे सब सेटल कर दिए हैं, इस आरसीएम की बदौलत ही इन्होंने सफल किया है। मनोज दीक्षित के पिताजी से जब मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरा तो बेटा इतना लाजवाब है जिसने हिंदुस्तान में मेरा नाम रोशन कर दिया। जैसे हमारा लड़का कामयाब है भाव है, ऐसे संसार में सबके हों। एक बार एक्सीडेंट हुआ, पैर भी टूटा, हाथ भी टूटा, हॉस्पिटल में पड़े रहे, लेकिन हमारा चेक नहीं टूटा। जब चेक नहीं टूटा तो दिल की धड़कनों ने कहा आई लव यू आरसीएम। आज इन्हें स्टार एमराल्ड पिन से सम्मानित किया जा रहा है। मनोज जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके सभी अपलाइन को, उनकी टीम को, उनके साथियों को और उनके एक एक उस साथी को जिन्होंने उनकी सफलता में अपना हिस्सेदारी योगदान दिया, और पूरे सिस्टम को बधाई देना चाहूंगा। और बिल्कुल अब हम स्टार रूबी जैसा जो ड्रीम पिन होती है, किसी की भी ड्रीम पिन हो सकती है, उस पर, और जिसके लिए मैंने किताबें भी लिखी थी कभी की, जो डटा रहा, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार, डटा रहा, वो स्टार रूबी। उस पर हमारे माननीय बीडी करवा जी, जो कि भिलवाड़ा से ही हैं, और हमारे बचपन से एक तरह से मेरे लिए तो गार्जियन, क्योंकि मैं भिलवाड़ा बाद में आया हूँ, तो गार्जियन के तौर पे हमने इनको देखा, और आज हमारे सहयोगी साथी हैं और दोनों मिलकर ये करते हैं। तो बिल्कुल उनका भी सेलिब्रेशन, अब वो आज हमारे पूरी टीम के साथी भी हो चुके हैं, और उनकी भी दिल से उनका शुक्रिया। और कोई भी कामयाबी जो होती है ना, ये मतलब टॉप 10 परचेज है, मतलब ये पूरे हिंदुस्तान में ये कामयाबियां जो है ना, बड़ी बड़ी बात है। टॉप 10 डिलीवरी सेंटर, टॉप 5 डिपो, ये सब हुआ। लेकिन आज मैं खास तौर से 2 बड़ी उपलब्धियां, एक तो हमारे जितने भी नए पर्ल अचीवर हैं, उनके फोटोज में लेना चाहूंगा, और उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। तो मैं दिल से सभी साथियों को बधाई देना चाहूंगा। आप देख रहे हैं हर फोटो, हर नाम आपके सामने स्क्रीन पे है। सब क्लियर आ गया ना फोटो नाम? यस सर। सबके फोटो नाम क्लियर आ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, फोटो की संख्या क्योंकि बहुत ज्यादा होने की वजह से और सिस्टम के टाइम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मैं आप में से जो लोग अभी उपलब्ध होंगे, उनको हैंडरेज करवा के उनको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मैं मौका देना चाहूंगा। जो भी साथी, चाहे वो पर्ल के रूप में, स्टार पर्ल के रूप में, एमरल्ड के रूप में, उन सबको। लेकिन मैं मेरी तरफ से ही नहीं, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे सिस्टम की तरफ से, पूरे यूएस परिवार की तरफ से, क्योंकि एक्चुअली में ये जो एनिवर्सरी का इतना बड़ा आयोजन होता है ना, उसके सही मायने में दूल्हे तो आप ही है। कोई भी सफलता विजेताओं के बिना अधूरी होती है, और इन सभी विजेताओं को मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगा, दिल से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि इन विजेताओं की तस्वीर देखकर अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास करें कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब हर आदमी कर सकता है, और इन्होंने जो किया वो हम सब कर सकते हैं। वही सिस्टम, वही बातें हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि महिलाएं भी इनमें शामिल है, पुरुष भी इसमें शामिल है, और हिंदुस्तान के हर इलाके के लोग इसमें। मैं जैसा कि मैं कहा करता हूं ना कि आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, केरल, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, सब तरफ के लोग इसमें मौजूद हैं। तो मैं पूरे भारत के लोगों को और पूरे भारत के लोगों के बीच में होने वाले इस सेलिब्रेशन के लिए सभी साथियों को मैं बिल्कुल दिल से अपनी तरफ से और पूरे सिस्टम की तरफ से, पूरे यूएस की तरफ से सबको बधाई। और इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला जो मैं हमेशा हर बार कहा करता हूं, अगर आज इसको देखकर भी
अगर अपनी छोटी छोटी आंखों में आप बड़े बड़े सपने बनाओगे तो एक दिन इस जगह आप भी अपनी जगह बनाओ। बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है। आप केवल आंखें तो वही रहेगी, लेकिन सपने उसमें कितने भी बड़े देखे जा सकते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे पास पर्ल के लेवल यानी टेक्निकल के लेवल पर बड़ी इस उपलब्धि को शामिल करने वाले पूरे साल भर के जो सितारे हैं उनको ही मैं आपके सामने ले पा रहा हूं, जिनका दिल्ली के प्रोग्राम में स्टेज पर ट्रॉफी के माध्यम से सम्मान हुआ था, उनको मैं आपके बीच में ले रहा हूं। तो मैं सभी साथियों को पुनः पुनः बार बार बहुत तरह की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, मंगल कामनाएं देना चाहूंगा और पूरे सिस्टम की तरफ से उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। आज पूरा भारत आपको निहार रहा है और आप ही लोगों की प्रेरणा है। लोगों को आप ही लोगों को विजेता बनने के लिए तैयार करते हो, क्योंकि आपको देखकर ही बाकी के लोग कहते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। उसके लिए मैं आपको अनेक शुभकामनाएं। दिल्ली में तो मुझे आप लोगों को अपने हाथ से ट्रॉफी देने का अवसर भी मिला, मौका भी मिला, गोल्डन चांस भी मिला, लेकिन बहुत सारे साथियों को आप वहां पर नहीं ला पाए होंगे। मैं उसी लिए आज इस मंच के माध्यम से, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आपको भी बधाई देना चाहता हूं। और आपके जो, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे लाखों लोगों के परिवार में से सैकड़ों लोगों ने यह सफलता हासिल की है। परिवार हमारा लाखों लोगों का है, लेकिन इस लेवल को हासिल करने वाले लोग चंद लोग हैं। तो ऐसे विजेताओं को मैं सैल्यूट भी करता हूं और ऐसे विजेताओं को मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और ऐसे विजेताओं के लिए मैं मंगल कामनाएं भी करना चाहता हूं कि आप इसी तरह से अगली पायदान पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। और वाकई में सही मायने में नए भारत के निर्माण का यही तरीका है। आप सही मायने में नए भारत के निर्माण के सच्चे सिपाही या सच्चे लीडर या सच्चे मार्गदर्शक मैं आप ही को कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको देखकर ही बाकी के लोग इस भूमिका में आने के लिए। लेकिन ये जो काम है सारा, ये एक टीम वर्क होता है। कोई भी सफलता, यहां पर स्क्रीन पे फोटो एक आ रही है, लेकिन ये उस एक आदमी की सफलता नहीं है, ये उस पूरी टीम की सफलता है। उसमें रॉयल्टी अचीवर भी हो सकते हैं, वाइटल अचीवर भी हो सकते हैं और नए साथी भी हो सकता है। जैसे दुनिया की किसी भी छोटी या बड़ी इमारत में एक एक ईंट का योगदान होता है, एक एक पत्थर का योगदान होता है, उसी तरह से पूरी टीम का योगदान होता है। तो मैं इन विजेताओं की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और इस श्रृंखला में जो और अनेक साथी है उनको भी इसी तरह से शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं, क्योंकि ये संख्या बहुत अच्छी है और ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। मैं तो ये चाहूंगा कि आज मेरा पूरा लैपटॉप भी विजेताओं से भर जाए और अगली बार जब मैं दिखाने का प्रयास करूं तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन फोटो खत्म नहीं हो पाए। वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में विजेताओं की संख्या को लगातार देखता रहूं। पूरे हिंदुस्तान की तस्वीरें यहाँ पर है, महिलाएं हैं, युवा है, हर इलाके के लोग हैं, हर प्रांत के लोग हैं और इवन हर भाषा के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरे भारत में सिलसिला कैसे फैलता है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। आप अपने इस अभियान में शामिल होकर आप अपनी काबिलियत को बढ़ाकर आपकी मदद के हाथ जहां जहां पहुंचाते हो, वहां पर आप अपनी सफलता के पद चिन्ह छोड़ के आते हो, अपनी सफलता के नए राही तैयार करते हो। तो आप अपनी मदद के हाथ फैलाइए, बढ़ाइए। हमने कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, केरल से कारगिल तक की यात्राएं की है और आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा सिस्टम काम करता है। ये अपॉर्चुनिटी, पूरे नए भारत के निर्माण की बात हम इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि हम पूरे भारत में फैले हुए हैं। आप भी अपने मदद के हाथ जगह जगह फैलाइए। मैं आपको और आपकी इस जीवंतता को, जो कि आपको ऊर्जावान बनाकर विजेता बनने के लिए तैयार करती है, उसको सैल्यूट भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। बहुत अच्छी संख्या में हमने मतलब ढेर सारे पर्ल अचीवर को अगर किसी कारणवश और गलती से, वैसे तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई फोटो अगर छूट गई हो, मतलब जो अभी तक भी, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वो फोटो मेरे ऑफिस में भेज देनी है
ताकि मैं आने वाले प्रोग्रामों में वो फोटो, वैसे तो छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने डाटा जहां से लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई गलती अगर किसी जगह है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना भी चाहूंगा। और दूसरा दोस्तों, आज की तारीख में सफलता का सबसे सरल टेक्निक है होम मीटिंग। जितनी भी तरह के सर्वे हुए हैं, जितनी भी तरीके से ज्ञान की बातें हुई है, उनमें ये एक चीज उभर कर आई है कि जिस टीम में होम मीटिंग की संख्या ज्यादा होती है उस टीम में बिजनेस ज्यादा होता है, उस टीम में विजेता ज्यादा तैयार होते हैं। तो निश्चित रूप से आज अगर आप विजेता हैं तो आपकी टीम में हमेशा होम मीटिंग की संख्या ज्यादा रही होगी, आपने प्रमोशन को ज्यादा किया होगा। तो मैं आपको आपके अथक पुरुषार्थ के लिए, आपकी अथक मेहनत के लिए और आपकी उस जीवंतता के लिए जिससे आपने एक बड़ा फैसला लेकर अपने आप को पर्ल के मुकाम पर लाए, टेक्निकल क्वालिफाई किया, टेक्निकल अचीवर बने और भारत के मंच पर आने का सौभाग्य, मैं यही मनोकामना करता हूं कि अगली बार आप अगली पायदान पे मिले, बल्कि और बड़ी से बड़ी पायदान पे मिले। और अब मैं ले रहा हूं ब्रांड न्यू स्टार पर्ल अचीवर, यानी पर्ल अचीवर से नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल स्टार पर्ल का है। और एक जगह फोटो नहीं है, लेकिन नाम है वहां पर अंजना जी का। तो मैं और भी जो या तो फोटो में कोई कमी रही होगी या जो भी है, बिल्कुल जैसा मेरे पास आई है, तो मैं सभी साथियों को, अब आपको चूंकि पर्ल से स्टार पर्ल का जो बिजनेस होता है वो डबल होता है। पर्ल का बिजनेस ए और बी लेग का मिनिमम 5-5 लाख होना जरूरी होता है, 10 लाख यानी साल का 1 करोड़ 20 लाख, और ये स्टार पर्ल का 10-10 लाख यानी 20 लाख यानी साल का 2.5 करोड़। तो डबल से ज्यादा बिजनेस करने वालों को मैं बधाई भी डबल देना चाहूंगा, शुभकामनाएं भी डबल देना चाहूंगा और मेरी तरफ से और पूरे सिस्टम की तरफ से देना चाहूंगा। और दोस्तों, सफलता का बहुत सिंपल सिद्धांत मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं। आप अगर अभी किस मुकाम पर हैं, आपको कौन सी सफलता देखने की ताकत, या आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, अपने आगे डर को देख रहे हो सफलता को, तो बहुत सिंपल सिद्धांत है, पूरे सिस्टम को, पूरे अभियान को अपलाइन की नजर से देखना शुरू कर दो और अपलाइन के सानिध्य में यानी उसकी नजर में देखना शुरू कर दो। अगली सफलता फिर आपका इंतजार कर रही है। यही उसके सरल सूत्र हैं, चाहे वो होम मीटिंग की बात हो, चाहे फील्ड वर्किंग की बात हो, चाहे अपलाइन से मदद लेने की बात हो। ऐसे स्टार पर्ल के लेवल पर आने वाले सभी साथियों को, जिसमें मैं फिर देख रहा हूं, चाहे गुजरात से मौजूद है बड़ी उम्र के लोग, और हिंदुस्तान से, राजस्थान से, हर इलाके के लोग इसमें, तो पूरे भारतवासियों को अपनी उपलब्धियों के लिए, और ये यूट्यूब पे लाइव होने की वजह से ये प्रोग्राम आपको बाद में भी देखने को मिल सकता है। और अगेन वही बात की सफलता अपने आप में एक टीम वर्क है, तो उस टीम वर्क के लिए मैं आपकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहूंगा। और ब्रांड न्यू, अब इसके बाद जो हमारी बड़ी पिन आती है, पर्ल के बाद स्टार पर्ल, और स्टार पर्ल के बाद में जो बड़ा लेवल आता है उसे कहते हैं हम एमरल्ड का लेवल, जहां पर बिजनेस 22 लाख ए लेग और बी लेग में ये मिनिमम कंपल्सरी कंडीशन होती है, तब आप एमरल्ड। और अगर इसको मैं अपनी भाषा में बोलूं, बिजनेसमैन की भाषा में, तो हमारे यहाँ बिजनेस का ईयरली टर्नओवर देखा जाता है। हम मंथली नहीं करते, हम ईयरली बिजनेस करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम साल की बैलेंस शीट बनाते हैं, महीने की नहीं बनाते हैं। तो ईयरली में बात करूं तो 50 लाख से साल का 6 करोड़ 8 करोड़ की इंडस्ट्री के मालिक हैं आप। आज मैं न्यू पॉइंट का जो कपड़े का कारोबार करता हूं, उसका टर्नओवर मैं 8 करोड़ के आसपास करता हूं, यानी मेरी एक बड़ी खासी इंडस्ट्री के बराबर आपका टर्नओवर है। और ऐसे टर्नओवर पर पहुंचने के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और इसमें आसाम से असीम दास जी और बसंता जी, ये भी बिल्कुल जोरहाट आसाम से हैं, और ये भी जोरहाट आसाम से हैं, और ये हमारे उदयपुर बेल्ट से हैं, ये टाटा नगर से हैं, और ये हमारे बीच में मधु कुमारी जी, ये इनका एरिया मुझे भले ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मेरा सौभाग्य है ये कि मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी के साथ में काम करने का सौभाग्य मिलता रहा है। इसलिए मैं मुनेश्वर जी बेरा हो, नियत राय जी हो, इनको मैंने बहुत करीब से काम करते हुए देखा है, और सत्येंद्र सिंह जी तोमर है, इनको भी मैंने
बहुत करीब से काम करते हुए देखा है। उसको बोलो लोग। बहादुर प्रधान जी जो कि तिनसुकिया से हैं, इनके यहाँ पर जाकर अनवर अजीज गुस्सा आवाज आ रही है। इन सबको मैं और हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ राजकुमार जी टाटा नगर से। अभी मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा कि वो आज अपनी ऊर्जावान वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। इसलिए और मैं सभी के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसा बाकी के लोग जो दर्शक के तौर पर देख रहे हैं, जो आप सोच सकते हो और आप यकीन कर सकते हो, इन सभी विजेताओं, सभी ऊर्जावान लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। उनकी ऊर्जा को, उनके एनर्जी लेवल को मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई। और हमेशा अगर आपको कुछ बड़ा लगता है तो और बिल्कुल करवा जी बीडी करवा नाम तो सुना ही होगा, जिनका जन्म राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सारड़ी गांव में हुआ। इनके पिता शिव नारायण जी के 5 बच्चों में भैरुदान 3 नंबर के पुत्र हैं। माता रूपी देवी गृहिणी थी। भैरुदान जी बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए कलकत्ता जाकर प्राइवेट नौकरी करने लगे। 270 रुपए महीने से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की। आसाम में आपने लकड़ी का कारोबार शुरू किया। इनका काम आसाम में अच्छा चलने लगा। उसी दौरान अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और 1 वर्ष तक इनको बेड पे आना पड़ा, जिसकी वजह से व्यापार बंद हो गया और राजस्थान आना पड़ा। करवा जी ने भीलवाड़ा आकर दोस्तों के साथ कपड़े का व्यापार शुरू किया। इसी दौरान भेरुदान जी लाखों रुपए के कर्जदार हो गए। सन 2000 में आरसीएम बिजनेस मिला। इनकी पत्नी संतोष जो कि गृहिणी थी, बिजनेस में इनको बहुत ही सहयोग देने लगी। इसी दौरान पत्नी संतोष को कैंसर हो गया और 2007 में उनका देहांत हो गया। 2 बच्चों की जिम्मेदारी और मां की सेवा का काम करवा जी पर आ गया। बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने परिवार और आरसीएम को संभाला। छोटे छोटे बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के ये फील्ड में जाते थे। कठिनाई के समय हर तरीके से सहयोग के लिए ये अपने जीजाजी श्री सत्यनारायण जी राठी का बहुत धन्यवाद करते हैं। बिजनेस के अंदर बीसीजी और केसीजी ने सहयोग साथ दिया। करवा जी ने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आरसीएम का काम किया। अब तक 4 गाड़ियां ले चुके हैं। 68 साल की उम्र में भी रोज वॉलीबॉल खेलते हैं और अपने दोनों पौत्र तनिष व आरव के साथ मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं। अभी अभी इन्होंने MG हेक्टर प्लस नई लग्जरी गाड़ी खरीदी है। देश विदेश की काफी यात्रा कर चुके हैं। आज इनके आरसीएम बिजनेस के कारवा को आगे बढ़ाने में पुत्र दीपक और पुत्र वधू सपना तन मन धन से लगे हुए हैं। किराए के मकान हमने लगातार बहुत बदले हैं और बहुत संघर्ष का जीवन जिया है। एक ऐसा फेज था मेरे जीवन में कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा उसको। पैसा कमा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इसी लालसा में आम आदमी की तरह मैं भी सोचता था और वहाँ पैसा कमाया लेकिन स्वास्थ्य खो दिया। बड़ा मकान बनाना है, बड़ी गाड़ी लानी है। और जब आरसीएम शुरू किया तो 10 रुपए की साबुन में उस टेक्सटाइल मार्केट में देने जाता था तो मेरे पीछे लोग कहते थे कि ये 10,000 का माल बेचता है, ये 10 रुपए की साबुन बेच रहा है, इसका दिमाग रियल में खराब हो गया है। आज मेरे पास आरसीएम की बदौलत एक अच्छा सा मकान है, बहुत शानदार कॉलोनी में। पहले के जीवन को जब आज के जीवन से मिलाता हूँ तो मुझे कभी कभी सपने जैसा लगता है। आरसीएम करने के बाद में न रुपयों की कमी नहीं रहे, समय की कमी रही है। हमारा व्यापार है, व्यापार अच्छा है हमारे पास भी, परंतु इतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना इसमें इनको मिलता है। और उस जीवन को अगर मैं आज के जीवन से कंपेयर करूं तो यूं कहें कि लाइफ 360 डिग्री पे हमारी पूरी चेंज हो गई है। आज आरसीएम के कारण हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। पहले ऐसा सोचते थे कि फ्लाइट जा रही है मैं भी कभी बैठूंगा, आज सारे सफर फ्लाइट में होते हैं। आज हर जगह जहां भी जाते हैं अपने को एग्जीक्यूटिव क्लास में काम होता है, एंजॉय करते हैं लाइफ को। ये फुल्ली लाइफ एंजॉयबल सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से। आज बीडी करवा जी को आरसीएम की शानदार स्टार रूबी पिन से नवाजा जा रहा है। बिल्कुल, और शानदार कार इन्होंने खरीदी। और अब मैं उन ऊर्जावान साथियों के वचनों से अपने को भी लाभान्वित करना चाहूंगा और मैं अंजलि से निवेदन करूंगा कि पहले जो एमरल्ड के लेवल पर हमारे साथी हैं, जिसमें उन्होंने हैंडरेज भी किए हैं, राजकुमार जी टाटा उन्होंने हैंडरेज किया है, वो अगर अपनी पिन लिख लेंगे पहले
मधु भी है। पहले उन लोगों को ले लेंगे और उनका थोड़ा सा सबको समय दे सकें, उस हिसाब से वो अपना एक बहुत अच्छा संदेश अपनी ऊर्जावान वाणी से और अपने उस विजेता भाव से, जिसको आपने वहां दिल्ली में महसूस किया, उसको पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मतलब आपके मुख से सर ये चीज सुन के दिल गदगद हो गया सर। और सभी जो दर्शक सर यहाँ पे आए हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहूंगा। और एक बात कहूंगा कि सर गुरुदेव ने जो मुंह से बोला है सर, गुरुदेव से थोड़ा हम लोगों का अजीब सा एक रास्ता है। हम भावुक हो जाते हैं जब उनको देखते हैं और उनके मुख से आज ये सम्मान मिल रहा है सर। हम लोग एनिवर्सरी में तो गए थे सर, वहां पे भी सम्मान मिला, बहुत मजा आया। लेकिन मैं दिल से बोलूं कि आज गुरुदेव के मुख से सुन करके ये जो बातें हैं हम लोगों के बारे में सर, हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं सर, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सच बोलता हूं, मैं इस लेवल पे आ गया, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि लोग हम लोगों पे विश्वास नहीं करते। और सर ने, जब हम लोगों को कोई पिन नहीं था, उस वक्त सर ने जो विश्वास दिखाया, और उनके विश्वास का ही ये नतीजा है कि आज मैं यहाँ हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा या धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सभी गुरुदेव, जस्ट अपलाइन, सुनील सर, संजय सर, अशोक सर, जिन्होंने मुझे पग पग पे चलना सिखाया। और सबसे बड़ी बात, उनका भी सहयोग बहुत ज्यादा रहा। जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे डाउनलाइन हैं, मैं बोल नहीं सकता, ये सारी कामयाबी मैं उनको समर्पित करता हूं। सामने गुरुदेव हैं और इनके मार्गदर्शन के द्वारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जितने भी लोग सर यहाँ पे आए हैं, मैं बोलूंगा सर की बातों को मान लो, विश्वास कर लो। कोई आप पे विश्वास करे ना करे, आप इन पे विश्वास करके कुछ दिन साथ चल दो। मैं गारंटी देता हूं कि सर हमारे जैसे ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदली है। और क्या बोलूं सर का आशीर्वाद रहे, बस यही। थैंक यू। बस अगली पायदान पे फिर मिले, ये मुलाकात, बस मुलाकात होती रहे, पर हर बार अगली पायदान पे। जी जी जी, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअल में मेरी टीम की एक मधु भारती मैडम है, उनको को होस्ट बना दिया गया था, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। थैंक यू सो मच। पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप सभी की ब्लेसिंग रही है, इसके कारण ही आज हो पाया है। स्पेशल थैंक्स टू गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी। मुझे पता है जब भी टारगेट मिस हो रहा था, पता नहीं कहाँ से आपका फोन आ जाता है, और वो फोन से एक एनर्जी आती है, और उससे वो मैं टारगेट अचीव कर पाई हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में जो अभी बिजनेस स्टार्ट किए हैं, जस्ट उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया है, तो आप सभी को अगर कुछ मैसेज देना हो तो मैं यही बोलूंगी कि मैं बिहार की एक आम लड़की हूँ, जो एक ऐसी आम लड़की जिन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक थी कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ा था, और उस टाइम पे लगा था कि पैसे की अहमियत बहुत होती है। लेकिन लकी हूँ कि एक अच्छे परिवार में आई, जहाँ पे माता पिता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और थोड़ी सी लकी हूँ कि आरसीएम बिजनेस सही टाइम पे मिला, बहुत सही टाइम पे मिला। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मिला, और तभी ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाई। जो सिस्टम था, जो हमारे कोर लीडर की एजुकेशन सिस्टम थी, आंख बंद करके भरोसे के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया। और कृतज्ञ रही हमेशा अपने टीम के प्रति, कोर लीडर के प्रति, आरसीएम सिस्टम के प्रति, ईश्वर के प्रति। और यही है कि आज एमरोल जैसे लेवल पे हूँ। और एनिवर्सरी प्रोग्राम में जब स्टेज मिला, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, और सेलिब्रेशन के बाद में मन में एक ही भावना आई कि अब मेहनत को और दोगुनी तिगुनी करनी है। जो स्टेज मुझे मिल रहा है, यहाँ पे गिने चुने लोग हैं, अगली बार ऐसा मेहनत करके आए कि स्टेज पे जगह ना बचे, पूरे हिंदुस्तान में ये ग्रीन पिन एमरोल्ड की लहर मच जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। ओवर टू गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी। थैंक यू मधु, तुम्हारी काबिलियत के लिए और तुम्हारे जज्बे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से तुम्हारे को सैल्यूट करता हूं। और ओवर टू सोल प्रधान जी, आप बिल्कुल, मैंने वो जज्बा सब में देखा है, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है कि हर हिंदुस्तान के विजेता के साथ मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नजदीक से काम करने का मौका मिला है। वो किसी भी ग्रुप से है, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में रहता है। मैं मधु से जब वो रोल्टी पर थी तब से मिल रहा हूँ, और रोल्टी के उस मुकाम से लेकर आज ये एमरल्ड जैसे मुकाम पर आते हुए देखना मेरे लिए भी गर्व की बात है। तो थैंक यू मैडम। थैंक यू सभी को। जय आरसीएम।
सो सर, जब आप 3 सिक्के में फर्स्ट टाइम आए थे, तभी से मेरा मन में एक हलचल था कि मुझे कुछ करना है और नया पिन को लेना है। तो सर आपका आशीर्वाद है सर, जब आप सितंबर में आए थे तो 2022 में, सो मैं क्रेडिट उसी को दूंगा। उसके बाद मैं बहुत प्रयास करता रहा कि आपको गुरु दक्षिणा दूं, और रियली सर मुझे एक आरसीएम जैसे एक महान सिस्टम मिला और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा। सौरभ सबड़ा सर से, उनका हाथों से मुझे अवार्ड मिला, और ये अमराल का पिन सर पूरे टीम को समर्पित है। और गौरवान्वित हूँ कि कम से कम 5 हमारे टीम के पर्ल और स्टार पर्ल साथी को भी अवार्ड मिला। और मैंने ठान लिया है कि सर अगला जो प्रोग्राम होगा एनिवर्सरी प्रोग्राम में, और टीम को अमराल का पिन बना के ले जाऊंगा सर, और ये मेरा वादा है सर आपसे। और आप बस मेरा ऊपर कृपा आशीर्वाद बना रखे सर। मैं आपको सबको जो चीज सबको निवेदन करना चाहता हूँ, मधु को आपने अभी देखा है और अंजलि मैडम को आप देख रहे हैं, और कीसोल के 28 तारीख के फंक्शन को आपने देखा है, और महिलाएं साइलेंटली कितना बड़ा काम कर रही है। इसलिए मैं जो ये हमारा सेलिब्रेशन अभी चल रहा है, इसको एक दिन फिर अगेन डेट अवेलेबल करा के महिलाओं के द्वारा किस तरह से कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, किस तरीके से वो कुछ महिलाएं कीसोल में, कुछ महिलाएं न्यूट्री चार्ज में, मतलब कितने बड़े कर्तव्य दिखा रही है। तो वो भी मैं आपके बीच में सेलिब्रेशन के रूप में कहानियां लेकर आऊंगा, ताकि आप अपनी टीम को प्रेरित कर सकें, क्योंकि भारत में 15 करोड़ महिलाएं कुछ करना चाहती है। लेकिन अब मैं नेक्स्ट हमारे, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे एक साथी हैं रमेश जी, वो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, और हम कहते हैं ना कि बीके भाई है हम आपस में। तो मैं रमेश जी को इनवाइट करूंगा। उनकी कामयाबी देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और उनको देख के मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। तो ओवर टू रमेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओम शांति। और आज सर वो चीजें मुझे बिल्कुल याद आ रही है कि जब बिल्कुल इस बिजनेस से हताश हो चुका था और एकदम निराश हो चुका था, मुझे लग रहा था कि शायद अब जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और माउंट आबू में आपके साथ 2-3 दिन रहने का मौका मिला और लग नहीं रहा था। साथियों, मेरा नाम रमेश कुमार, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाके से, शिमला से बिलोंग करता हूँ। और जैसे भी मधु मैम ने स्टोरी बताई, 2 साल का था जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे, और पढ़ा लिखा एक बेरोजगार। मैंने अगर एक चार के मसाले से लेके पेंटर की बात करूं, प्लम्बर का काम करूं, जो भी काम, अखबार बेचने का काम करूं, सब कुछ करा। और बहुत बड़े सपने थे, बहुत बड़े सपने थे, बहुत सारे बिजनेस करे, बैंक से लोन लेके मैंने काम करे, और वहां पे भी मैं विफल रहा। बैंक वालों ने मेरे घर पे ताला लगा दिया। लेकिन मैं एक ऐसे बिजनेस की तलाश में था कि बिना पैसे लगाए मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। आज जो भी कुछ हूँ, अपने अपलाइन, सुरेंद्र सर, राजू दादा, पीके सर, जेके जैन सर, केसी सर और बीसी सर का जितना बड़ा सपोर्ट, जैसे सर ने बताया कि एक आध्यात्मिक तौर से हम साथ में, हमने कहा कि रमेश आप हिम्मत मत हारना। मुझे सर की एक बात बड़ी अच्छी लगी। पहले मैं बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह करते रहता था। इन्होंने एक मीटिंग में बात कही कि ये टाई पैंट कोट उतार के बिल्कुल नीचे जमीनी स्तर पर आ जाओ, बिल्कुल जमीन पर आ जाओ, गाँव गाँव में। जैसे सर ने भी एक होम मीटिंग की बात करी, वो पोस्टर दिखा के मुझे अपनी बात याद आई। और साथ ही मैं होम मीटिंग पे, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे बिजनेस नहीं है, वहां पे जाकर मैंने काम करना चालू करा। और जिस दिन अभी दिल्ली में जब ट्रॉफी मिली थी, तो उतना जितना मुझे वहां पे रोमांचक हो रहा था, डिजिटल में भी सेम वही फीलिंग मुझे आज आ रही है। और सर, इसमें बहुत बड़ा सर आपका साथ है, और वो आपका आशीर्वाद करने से एक दिन पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा। और सर, आज आपके वो वचन बिल्कुल सिद्ध हो रहे हैं। और साथ ही यही मैं कह सकता हूँ, ये बिजनेस नहीं है, एक मिशन है। और हम सब लोग यही चाहेंगे कि आज जितने भी नए लोग हमारे बीच में बैठे हैं, अगर 130 रुपए की दिहाड़ी में पेंट का काम करता था, डोल डिब्बे लेके मैं चौक पे बैठा करता था। दिहाड़ी लगती है तो घर चला जाता था, नहीं दिहाड़ी नहीं लगती तो घर चला जाता था। 130 रुपए की जिंदगी से मैंने अपनी स्टार्टिंग करी, और कभी सोचा नहीं था। कोरोना में मेरी ये पिन आई। कोरोना में जब सारा काम न बनता, मैंने 30 लाख का फ्लैट शिमला में, 7 लाख की गाड़ी, जो मेरे सपने थे वो सपने आज यहाँ के पूरे हुए। और सर, उसमें आपको बहुत बहुत बड़ा आदर, ऐसा आशीर्वाद सर बनाए रखना। थैंक यू। ओवर टू सर। थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से आप अगली पायदान पे आते रहें और पूरे हिंदुस्तान में अपनी ऊर्जा बिखेरते रहें। ऐसी शुभकामनाएं मेरी है सबको। बिल्कुल। ओवर टू नेक्स्ट स्पीकर लीजिए आप। थोड़ा सा सब लोग अगर, क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या में उपलब्धियां हमारे पास। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मेरी अपनी व्यवस्था बता देता हूँ कि
मुझे छुट्टियों पे जाना था पहले, और इसलिए मुझे सारे सेलिब्रेशन को 2 दिन में समेटना पड़ा। लेकिन वो मेरी जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी तो थोड़ी लेट हो गई, तो अभी मेरे पास समय है, इसलिए मैं और आगे ले रहा हूँ। लेकिन जो छूटेंगे आज उनको फिर हम लेंगे, लेकिन फिर भी अभी जो हमारी समय की मर्यादा है उसमें नेक्स्ट स्पीकर को ले लेते। हमारे बीच में कश्मीर से है शबनम गुलजार जी, क्योंकि मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य रहा है, और सबको मैंने बहुत नजदीक से देखा है और सबके हर दिन को देखा मैंने। ये मेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं ईश्वर को इसका धन्यवाद अदा करूंगा। और उधर बसंता जी है, उनके साथ भी मेरे को काम करने का मौका मिला है, इमरान है, तो हर साथी, वो आसाम से हैं, वो कश्मीर से हैं, यानी आज पूरा हिंदुस्तान के हर कोने को मैं कवर कर पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू। जय आरसीएम, 8 PM जय आरसीएम। पूरे हिंदुस्तान को बड़ा गर्व हो रहा है कि हम अपनी उस हस्ती के सामने इस टाइम बोलने का मौका मुझे मिल रहा है, जिन्होंने, मैं ये बता दूं कि बेजुबानों को जुबान दे दी। ऐसे कितने लोगों को उन्होंने वो जीवन बख्शा है। हमारे गुरुदेव, मेरी तरफ से ये प्रणाम कबूल कीजिए। और मुझे वो दिन याद है जब पहला दौरा आपका कश्मीर हुआ था, और जब यूनिवर्सिटी, कश्मीर ऑफ यूनिवर्सिटी में, जो हमारे स्टेट का सबसे बड़ा हॉल है, वहां हमने 2 शो किए थे और वहां पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। इतनी गैदरिंग हुई थी। उसके बाद कश्मीर सैलाब का शिकार हुआ और भी कई चीजों का शिकार हुआ, लेकिन हम डटे रहे, क्योंकि हमें जो आशीर्वाद मिला था उस आशीर्वाद में इतनी ताकत थी। न बर्फ के तूफान ने हमें हिला दिया, न सैलाब ने हिला दिया, न हालातों ने हिला दिया। बस उसी का वजह है कि आज हम आप पूरे हिंदुस्तान के सामने इस ऐसी संख्या के बीच में बैठा हूं जो इस हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली संख्या है। ये वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे इतना पावरफुल सिस्टम और इतनी पावरफुल लीडरशिप है कि हम वाकई हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हैं। तो मैं एक ही शहर में आप सबके बीच में कई सालों से, जब मैं टीसी सर से 2009 में मिला था, तो ऑफिस में जाकर मैंने शहर बोला था, तो उन्होंने बोला था, बेटा अगर इस सिस्टम के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो अगली बार अपनी पिन बदल के ले आना। तो उस दिन कुछ मेरे मन में जागा, तो मैंने कुछ शेर लिखे थे। उस नज्म के 2 शेर में आपके नजर करना चाहूंगा। हम आरसीएम के दीवाने कुछ ऐसा करके जाएंगे, बारूद जली इस मिट्टी में हम फूल ही फूल उगाएंगे। घनघोर अंधेरा हो जितना, उतना ही उजाला फैलेगा। हम देकर अपना खूनी जिगर हर घर का दीप जलाएंगे। हम आरसीएम के दीवाने कुछ ऐसा करके जाएंगे। साथियों, माता जी को भी मेरी तरफ से प्रणाम सर। माता जी साथ में बैठे हैं। सर, और इस हसीन तरीन जीवन को जीने का मौका जो आरसीएम ने दे दिया सर, और यहाँ बैठे हम लोग जिस जीवन को जी रहे हैं, उसको देख के एक शेर आप सबके नजर कर रहा हूं। और जब भी मार्केट में जाएं तो उनको मीटिंग में लाने के लिए एक शेर जरूर बोला कीजिए कि जाने क्यों कुछ लोग अभी भी दूर से दूरी सहते हैं, आरसीएम में आकर देखो जीना किसको कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं पहले 2 साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ बहुत नजदीक से काम करने का मेरा सौभाग्य रहा है, और उसमें से एक तो जगदीश जी है जो कि हमारे भिलवाड़ा से ही है, और मान सिंह जी जो कि गाजियाबाद से, उनके साथ बहुत करीब से काम करने का, उनकी ऊर्जा को मैंने बहुत जज्बा, मतलब रॉयल्टी अचीवर के रूप में मान सिंह मेरे को मिले थे, और ऐसे दिनों में मिले थे जब शायद वो बिजनेस छोड़ने का इरादा कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कंटिन्यू ग्रोथ करी और आज वो बढ़िया लेवल पर है। और गाजियाबाद में हमें एक बहुत बड़ा विजेता दिवस का भी मौका मिला। तो मैं जगदीश जी से और मान सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। थैंक यू, प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, और मैं बड़ा गदगद हूँ आज इस प्रोग्राम में भी, आपने मुझे इनवाइट किया। और वो दिन मुझे याद है गुरुदेव, 29 मई 2006 को मुझे एक होम मीटिंग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो होम मीटिंग आदरणीय अरुण कुमार जी वैष्णव सर की थी। उन्होंने एक लाइन की थी, आप इस जीवन को बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं। 1 जून 2006 को भीलवाड़ा सोलंकी टाकीज के अंदर प्रोग्राम है, और वो उस प्रोग्राम के अंदर
जो आदरणीय श्रीमान बीसी छावड़ा साहब, भाग्य चेंज छावड़ा साहब पधारे हैं, सभी का भाग्य को चेंज करते हैं। मैंने उस दिन ठाना था कि सबसे पहले मेरे भाग्य को चेंज करवाना वो सब गुरुदेव। मैंने उस प्रोग्राम को पहली बार अटेंड किया और उसमें आपने एक लाइन बोली, वो लाइन आज मुझे अट्रैक्शन करती है। आपको भरोसा होनी हो, आपकी मम्मी को भरोसा होनी हो, आपके पापा को भरोसा होनी हो, आपके सरकार को भरोसा होनी हो, आपके रिश्तेदार को भरोसा होनी हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। और उंगली आपकी वो मेरी तरफ आई और मेरी अंदर से आत्मा जगी कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। उस दिन मैंने ठाना और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आपको। दिल्ली में जो मुझे यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम के अंदर जो ट्रॉफी प्राप्त हुई है वो भी आपके कर कमलों द्वारा प्राप्त हुई है। उस दिन में आपको अंदर से इतना एक्साइटमेंट था कि मैं आपको थैंक्स नहीं बोल पाया, लेकिन आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं बिल्कुल कि वो 29 मई 2006 का मैंने टारगेट लिया था, वो सपना मेरा पूरा हुआ। और सौभाग्य से वो ट्रॉफी ही भी भगवान की कोई कृपा से वो आप ही के हाथों से मुझे प्राप्त हुई। और उसमें मेरे गुरुओं का जो सपोर्ट सहयोग रहा लगातार, आदरणीय श्रीमान दिलीप सिंह जी सर जो कोई जमाने में फोटो खींचा करते थे लोगों के, आज लोग उनके फोटो खींचते हैं। आदरणीय गुरुदेव श्रीमान अरुण कुमार जी वैष्णव सर जो कि गवर्नमेंट इंग्लिश लेक्चरर हैं, आरसीएम बिजनेस के अंदर सरकार रूबी लेवल है। आदरणीय सूर्य प्रकाश जी वेद जो कोई जमाने के अंदर टेप टेलीविजन रेडियो रिपेयरिंग किया करते थे, आज लोगों की जिंदगियां ठीक कर रहे हैं। और आदरणीय श्रीमान मुकेश सिंह कोठारी सर जो कि चेतक स्कूटर चलाया करते थे, आज उनका एक सपनों का बहुत बड़ा बंगला बना है बिल्कुल। और आपका सपोर्ट लगातार पग पग पे रहा। ये सर मैं गुरुदेव आप सभी गुरुओं को देता हूँ, सभी मेरी लाइफ लाइन को देता हूँ जिनकी वजह से ये पार्ल की पिन मुझे क्वालिफाई हुई है। और आपका सानिध्य रहा तो बहुत जल्दी हम इस पिन को चेंज करने वाले हैं। थैंक यू गुरुदेव, आपने मुझे बोलने का मौका। शुभकामनाएं आपके साथ है। और मान सिंह जी अब मैं आपको लास्ट चांस देके और सभी साथियों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनको आज हम मौका नहीं दे पा रहे हैं, मैं कंटिन्यू इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा बाद में। और मैं चाहूंगा कि विजेताओं की ये वाणी पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचे और विजेताओं की ये ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचे। हम कहते हैं कि हम कहने को बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दिल से निकलने वाली ये बातें दिलों को बदलती है और सच्ची प्रेरणा देती है। तो मैं मान सिंह जी से निवेदन करूंगा, फिर हमारे बीच में विजय विरोधिया जी बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आज अपनी उस ऊर्जावान वाणी से सबको बधाई देंगे। और बाकी के साथी जो छूट रहे हैं उनको मैं कल परसों के प्रोग्रामों में मैं कंटिन्यू जो सेलिब्रेशन करूंगा उसमें मैं लेऊंगा। बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे को नाम नोट करा दिया करेंगे रोज, तो मैं थोड़े थोड़े साथियों को रोज ले लिया करूंगा ताकि समय की मर्यादा और प्रोग्राम की मर्यादा दोनों बनी रह सकेगी। ओवर टू मान सिंह जी। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और जय आरसीएम हिंदुस्तान। गुरुदेव आपके चरणों में नमन। और आज जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ और मैं थैंक्स करता हूँ इस लेवल के लिए सभी अपलाइन। और गुरुदेव विशेष कृपा 2022 से जो आपकी रही उसका इसको पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि आपका मेरे जैसे बच्चे के ऊपर आशीर्वाद मिलना वो बहुत बड़ी बात रही। तो बस एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव बीसी सर ने आज तक जो बोला है वो करके दिखाया और लाखों लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म किया। और मैं फिर कहता हूँ कि आज की डेट में या हिंदुस्तान में इस युग में यदि ईश्वर के दर्शन करने आए तो वो गुरुदेव बीसी सर के रूप में किए जा सकते हैं, आदरणीय टीसी सर के रूप में किए जा सकते हैं, जिन्होंने इस सिस्टम के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को बदला। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बहुत कुछ बड़ा करने की जो प्रेरणा मिली वो गुरुदेव बीसी छावड़ा सर के आशीर्वाद की वजह से मिली। और 22वीं एनिवर्सरी में एक संकल्प लिया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में ऊपर बैठ के कि अगली एनिवर्सरी में इसी स्टेज के ऊपर परिवार के साथ ट्रॉफी लेनी है। और ये प्राउडफुल मोमेंट था कि 23वीं एनिवर्सरी में वो सपना पूरा हुआ। और अगली एनिवर्सरी में गुरुदेव कम से कम 50 लोगों को वो ट्रॉफी दिलवानी है। और सभी साथी अब हम सबको बीसी सर की तरह और टीसी सर की तरह क्रांतिकारी के रूप में आरसीएम बिजनेस को करना होगा और हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक टेक्निक तैयार करना होगा, एक रॉयल्टी अचीवर तैयार करना होगा और स्टार रोबी तैयार करना होगा। थैंक यू गुरुदेव, जय आरसीएम। थैंक यू। और आज मेरे बीच में मैं देख रहा हूँ बसंता जी को, चूंकि जोरहाट आसाम इतनी दूर से हैं और मुझे उनके साथ भी काम करने का बल्कि बहुत नजदीक से उनकी सेवाएं लेने का मुझे अवसर मिला है, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात को। जय आरसीएम सर,
बहुत अच्छा लग रहा है आज बीसी सर को सामने ऐसे देख के, नर्वस भी हो रहा हूँ। मेरा बिजनेस पिछले साल मतलब बहुत नीचे गया हुआ था, मतलब इतना खास नहीं था, लेकिन बीसी सर का ये गुवाहाटी आया था पिछले साल मई महीने में, गुवाहाटी आया था, तो मन में उत्साह बढ़ा और 100 लोगों को साथ में लेके, मतलब 500 किलोमीटर दूरी तय करके 100 लोगों को साथ में लेके गुवाहाटी में उस प्रोग्राम में अटेंड किया। उसके बाद थोड़ा मन में हलचल लगा कि अभी बिजनेस कुछ अच्छा होगा। फिर बीसी सर के साथ तिनसुकिया से शिवसागर सर को साथ में मेरे गाड़ी में जो लेके आया था, उसी समय मन में ये भी ख्याल आया था कि शायद भगवान ने हमको इस काबिल समझा कि गुरुजी को साथ में लेके वो सेवा करने का मौका मिला है, तो अभी कुछ जरूर अच्छा कुछ होगा। और मन में साहस आया और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और मन में वो ख्याल भी आया कि अभी कुछ करके दिखाना है। और अभी जो भी अभी आए हैं, ये गुरु के बीसी सर का ये देन है, ऐसा लग रहा है। और आगे भी सर का आशीर्वाद है, तो आगे बहुत जल्द ये इस पिन को भी अभी चेंज कर देंगे। सिर्फ सर का आशीर्वाद चाहिए बस। और जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरा जिन लोगों ने मेरे को बिजनेस में लाया वो लोग भी आज नहीं है, मेरे ऊपर वाले भी नहीं थे, नीचे वाले भी नहीं है, सिर्फ शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में मैं ही अकेला रह गया था। और बाद में धीरे धीरे अपना टीम बनाया, तो सर का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए अभी टिका हूँ। और बहुत जल्द सर बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब मैं विजय जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी ऊर्जावान वाणी से, और बाकी के साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने नाम की लिस्ट अगर मेरे को भेज देंगे तो मैं डेली कुछ नाम को कवर करके इस सेलिब्रेशन को बरकरार रखेंगे। बिल्कुल, चूंकि समय अपनी मर्यादा है, और डेली का चूंकि हमारा प्रोग्राम डेली होता है, तो हम डेली इसको लेंगे। तो ओवर टू विजय जी। थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद आपका। बहुत शानदार सेलिब्रेशन रहा, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी लोग अचीवर्स हमारे बीच में आए या जो नहीं आ पाए इस मीटिंग में, इन नेट की कमी की वजह से या फील्ड में हो सकते हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बीसीजी की भाषा में बोलूं तो ट्रक भर भर के ओवरलोड शुभकामनाएं देने का मन करता है। और जितना सेलिब्रेशन करें उतना कम है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दिखाया है कि हिंदुस्तान में, जैसे अभी जितने भी लोग ये बोल रहे थे, अभी जिनको बोलने का मौका मिल पाया, अभी उनकी स्टोरी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी एनर्जी मिलती है। वो ये बिजनेस स्टोरियां और कहानियां बनाने का ही है। इसी तरीके से कोई क्या करता था, कितनी मुश्किलें आई, अपलाइन भाग गया, डाउनलाइन भाग गया, कभी कोई और चैलेंज आया, किसी ने अखबार भी बैठे बांटे, लाइफ बहुत क्रिटिकल स्टेज पे चल रही थी, किसी की फैमिली में सपोर्ट नहीं था, मधु का आया कि वो स्टूडेंट्स के साथ साथ कितने चैलेंज हो रहे होंगे। मतलब चैलेंजों को बाईपास करते हुए आप अगर पूरी एनर्जी के साथ, पूरे विजन के साथ, पूरे ड्रीम के साथ इसी तरह की स्टोरीज से आप इंस्पिरेशन लेके अगर काम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। और आज बीसी सर ने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन किया, सब लोग आगे बढ़े। बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी, क्योंकि हम 10 मिनट से ज्यादा आगे लेट हो गए हैं, टाइम की मर्यादा है। हम आपके बीच में मिलते रहेंगे। 8 PM जय RCM, इसको अपना बिल्कुल जीवन साथी बना ले, हमेशा डेली अपनी पूरी टीम को यहाँ पे लेके आए। मैं भी कुछ दिनों के बाद इस 8 PM जय RCM पे पूरे टाइम आपके बीच में भी रहूंगा, तब हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को, और सब लोग बहुत आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू गुरुदेव, आपने मेरे को मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी साथियों को। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि सुबह हमारा जो मॉर्निंग का वर्कशॉप रहता है TCG का, सुबह की शुरुआत ही जिनकी शुभ हो जाती है उनका दिन शुभ होना तय हो जाता है। तो एक तो सुबह का हमारा प्रोग्राम TCG की ओजस्वी वाणी, नए भारत के निर्माण का महान लक्ष्य है, सबकॉन्शियस में सुबह रजिस्टर्ड हो जाए तो हमें बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।